हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की कॉमिक अंतर्द्वंद का तीसरा और अंतिम भाग, जल तिलिस्म। इन जल दैत्यों का मुकाबला करने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है मेरे पास। फेफड़ों में वायु समाप्त हो रही है, मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। सर्वप्रथम सतह पर आकर फेफड़ों में इतनी प्राण वायु भरनी होगी कि जल के भीतर अधिक समय तक इन जलचर दैत्यों का सामना किया जा सके। ओह, जितनी देर में मैं सतह पर रहा, उतने ही समय में बाकी जल दैत्यों ने अष्टभुजा का भक्षण कर लिया। मात्र उसकी अस्थियां शेष हैं। इनकी संख्या भी द्विगुणित हो गई और अब ये दुगने उन्माद से मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं। इनका सामना करने के लिए मुझे अष्टभुजा दैत्य की इन अस्थियों को अस्त्र के रूप में प्रयोग करना होगा। जैसे ही मैं इन जलचर दैत्यों का वध कर रहा हूं, इनके रक्त की गंध से आकर्षित होकर अन्य कई जलचर दैत्य भी यहीं आ रहे हैं। इस प्रकार तो मैं जितना इनकी संख्या कम करने का प्रयास करूंगा, उतनी ही इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। पुनः प्राणवायु लेने सतह पर जाना होगा। अरे, भूमि का वो छोटा सा खंड पहले सागर के मध्य में नहीं था, अभी अभी दृष्टिगोचर हुआ है। किंतु उस भूमि खंड की सुध लेने से पहले मुझे इन जलचर दैत्यों में बढ़ती संख्या का उपाय सोचना होगा, जो कि मेरे लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। यह सभी जलचर दैत्य एक खास दिशा से आ रहे हैं, उसी दिशा से जहां वो भूमि खंड दृष्टिगोचर हुआ है। मुझे इनसे लड़ते हुए उसी दिशा में बढ़ना होगा। ओह, जल दैत्यों की विशाल सेना ने भूमि खंड को सागर के नीचे जलमग्न किया हुआ है। जैसे ऐसे जल दैत्य भूमि खंड को छोड़कर मेरी ओर आ रहे हैं, भूमि खंड ऊपर सतह पर उठ रहा है। निश्चित ही ये भूमि खंड वो कुंजी है जो इस चरण को पार कराएगी, और ऐसा करने के लिए प्रत्येक जल दैत्य को अपनी ओर आकर्षित करना होगा, ताकि भूमि खंड इनकी पकड़ से आजाद होकर पूर्णतः सागर के ऊपर आ जाए। यह जल दैत्य उन घटनाओं के प्रतीक हैं जो मनुष्य के जीवन में तब आती हैं जब वो कर्तव्य पथ पर सफलता की ओर अग्रसर हो। सफलता जितनी निकट आती जाएगी, कठिनाइयां उतनी ही बढ़ती जाएंगी। शारीरिक बल क्षीण पड़ जाता है, भुजाएं अस्त्र उठाने योग्य नहीं रहती, कदमों में आगे बढ़ने की शक्ति शेष नहीं रहती। पर कौन कहता है कि कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए कदमों की आवश्यकता होती है? आवश्यकता होती है तो साहस की। शारीरिक बल क्षीण पड़ जाए तो क्या हुआ, मनोबल दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि विषम परिस्थितियों में भी कठिनाइयों का सीना चीरकर अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले ही सफलता के पात्र होते हैं। यदि मेरा शीश मेरे कंधे पर होता, तो आज तुम्हारा यह पराक्रम देखकर गर्व से ऊंचा हो जाता महाबली। इस भूमिखंड पर आते ही चारों ओर का सागर वाष्पित हो रहा है और हर ओर धरती नजर आ रही है, वो भी बंजर धरती। तो ये है इस तिलिस्म का अंतिम चरण, धरती। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो महाबली? इस तिलिस्म का मूलाधार पंच महाभूत है शब मित्र। हालांकि प्रत्येक महाभूत अपने आप में श्रेष्ठ है, किंतु फिर भी अपनी प्राथमिकता के अनुसार धरतीवासी उन्हें धरती, जल, वायु, अग्नि व आकाश के अनुसार क्रमबद्ध करते हैं। पर यह क्रमांक परिलोक में पृथ्वी के पूर्णतः विपरीत हो जाता है। सर्वप्रथम आता है व्योम, अर्थात अंतरिक्ष, जिसकी कुंजी के रूप में आया द्वितीय महाभूत अग्नि, अग्निव्रत के रूप में। अग्नि रूपी चरण की कुंजी थी तृतीय महाभूत वायु, चक्रवात रूप में। उसके पश्चात जल और सबसे अंत में धरती। मान गए महाबली, शारीरिक ही नहीं, बौद्धिक बल में भी तुम्हारा कोई अग्रणी नहीं है। किंतु महाबली, तुमने तो कहा था कि प्रत्येक चरण पार करने के उपरांत चरण और विकट होते जाएंगे। पर इस अंतिम चरण में ना ही कोई बाधा नजर आ रही है और ना ही तिलिस्म तोड़ने की कोई कुंजी दृष्टिगोचर हो रही है। यही तो इस तिलिस्म का सर्वाधिक विकट चरण है शब मित्र। यदि शत्रु नजर आए तो उसे समाप्त किया जा सकता है। यदि बाधाएं दृष्टिगोचर हो तो उन्हें पार किया जा सकता है। पर जब परिस्थितियों की विषमता दृष्टिगोचर ना हो तो उनका आंकलन व सामना करना सबसे कठिन होता है। देखो महाबली, वहां धरती पर कुछ पड़ा है। यह तो एक कटार है। इस कटार के यहां होने का क्या तात्पर्य हो सकता है महाबली? मैं समझ गया शब मित्र, मैं समझ गया। इस बंजर धरती को सींचना होगा मुझे। परंतु कैसे महाबली? यहाँ ना तो जल का कोई स्रोत है और ना ही ऊपर कोई मेघ। इस बंजर धरती को जल की प्यास नहीं है शब मित्र, इसे सींचने के लिए रक्त चाहिए। यह बंजर धरती प्रतीक है कर्तव्य साधना की, जो कि मनुष्य से उसका सर्वस्व मांगती है। आज अपना सर्वस्व लुटाकर इस धरती को अपने लहू से सींचेगा आलोक। कर्तव्य परायणता के लिए महाबली रहे सर्वस्व लुटाए। शत्रु का बहु बहाता है हर वीर, शत्रु का बहु लहू बहाता हर वीर। सच्चा पराक्रमी वही कहा है जो कर्तव्य पथ पर अपना लहू बहाए। अग्निमुख पर्वत विकास नगर। उफ, ये भूकंप के झटकों की तीव्रता तो बढ़ती जा रही है।
सेनानायक अग्निश, आखिर क्या कारण है इन झटकों का? जो अग्निमुख पर्वत अब तक हमें अपने गर्भ में स्थान देकर सप्तकाल से आयिकाओं से हमारी रक्षा कर रहा था, वही अब अपने गर्भ से हमारे लिए लावा रूपी मौत उगल रहा है। महारानी श्री, पर्वत की जिस खो में हम आश्रय लिए हुए वो शीघ्र ही धधकते लावे से भर जाएगी। हमें इसी क्षण अग्निमुख पर्वत छोड़ना होगा। परंतु मृत्यु तो बाहर भी है अग्निश, सप्तकाल से आयिकाओं के रूप में। अभी अग्निश जीवित है महारानी। काल से आयिकाओं को राज परिवार या विकास नगर की प्रजा तक पहुंचने से पूर्व अग्निश रूपी दीवार पार करनी होगी। हा हा हा, हमारा ग्रास बनने के लिए मूषकों के समान बिल से बाहर आ गए हैं ये मानव। सर्वप्रथम अग्नि खटक की प्रचंड ज्वाला तुम्हें ही काल का ग्रास बना देगी दुष्टाओं। लावा तेजी से इसी ओर बढ़ रहा है, वह हमें जलाकर खाक कर देगा। हा 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 हा। युद्ध के मध्य में अपना ध्यान शत्रु से नहीं हटाते मानव। उफ। वीर योद्धाओं को अपना ग्रास बनाने से पूर्व उनसे क्रीड़ा करने में अत्यधिक आनंद आता है हम काल से आयिकाओं को। उफ। अग्निश, महाबली अग्निश से आयिकाओं के शिकार हो गए। शिकार तो अब हम सभी होंगे। मृत्यु के जो कि पीछे लावे और आगे काल से आयिकाओं के रूप में हमें लील जाने का तत्पर है। अब कौन करेगा हमारी रक्षा? महाबली भोकाल भी हमसे सदा के लिए मुख मोड़ गए। क्या इतने निष्ठुर हो गए महाबली भोकाल की विकास नगर की प्रजा की चित्कार उनके कानों तक नहीं पहुंच रही? कहां हो महाबली भोकाल, रक्षा करो। अब बस करो महाबली, तुम्हारे शरीर से अत्यधिक रक्त बह चुका है। यदि इस रक्त लोलुप धरती को और रक्तपान कराया तुमने तो प्राण से हाथ धो बैठोगे। प्राण निकलते हैं तो निकल जाएं, रक्त निकलना नहीं रुकेगा। आज आलोक भी देखेगा कि इस धरती की प्यास अधिक है या आलोक के शरीर में रक्त। जब तक एक बूंद भी लहू विशेष है, शरीर में आलोक रक्त देगा इस धरती को। महाबली, महाबली उठो, आंखें खोलो महाबली। देखो, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। बंजर धरती की दरारें भर रही हैं, धरती पर हरियाली की कोपलें फूट रही हैं। उठो महाबली उठो, तुम विजयी हो गए महाबली। आंखें खोलो बस आलोक। तिलिस्म के 5 चरणों के रूप में तुमने पंच महाभूतों पर विजय हासिल की है, जिनके योग से ही भोकाल शक्ति का सृजन हुआ है। साथ ही तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे अंदर वो 5 गुण विद्यमान है जो कि भोकाल शक्ति के धारक में होने चाहिए: बुद्धिमता, साहस, संघर्ष शक्ति, बल और बलिदान। आज से मैं भोकाल शक्ति का सृजन करता ब्रह्माशय तुम्हें इस शक्ति का धारक बनाता हूं। उठो आलोक, पुकारो वो एक नाम, आह्वान करो उस शक्ति का जिसे अब के पश्चात तुमसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। भोकाल। बुद्धिमता, साहस, संघर्ष शक्ति, बल और बलिदान जिसमें है वही धारण करे ये शक्ति महान। देवता भी अचंभित हैं देखकर जिसका पराक्रम। क्या करे अब उसका गुणगान, शब मित्र क्या करे उसका गुणगान। कुछ देर बाद, अभी तो मेरा एक अंतर्द्वंद समाप्त हुआ है महागुरु। अभी कई अंतर्द्वंद मेरे हृदय में किसी महायुद्ध की बात उथल पुथल मचाए हुए हैं। उनका उत्तर चाहिए मुझे आपसे। जब मैंने निर्वाणायाम यंत्र को आदेश दिया कि मुझे उस स्थान पर ले चल जहां सप्तकाल से आयिकाओं की उत्पत्ति हुई थी, तब वो मुझे परिलोक ले आया, यहाँ आपके सम्मुख। इससे यह सिद्ध होता है कि सप्तकाल से आयिकाओं का आपसे कोई संबंध है। हाँ, मैंने ही उन सप्तकाल से आयिकाओं को भेजा था पृथ्वी पर उन मानवों का विनाश करने के लिए जिनके लिए तू अपने परिलोक को ताक पर रखाया था। वर्षों पहले जब मैंने अपना तेज व बल देवताओं को प्रदान किया था ताकि वो ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी शक्ति स्या विवर को पुनः कैद कर सके, उसी समय उदय हुआ था इन सप्तकाल से आयिकाओं का, जो कि दरअसल स्या विवर के रक्त की वो 7 बूंदें थी जो कि उसके व्यू में कैद होने से पूर्व हुए युद्ध में बही थी। स्या विवर तो सदा के लिए व्यू में कैद हो गया, किंतु यह 7 स्या रक्त बूंदें परिलोक में ही रह गईं और वर्षों तक ब्रह्मांड में फैली स्या पाप ऊर्जा को ग्रहण कर गुप्त रूप से खुद को सशक्त करती रहीं। और फिर आया वो विनाश का दिन जब इनकी शक्तियां इतनी बढ़ गईं कि इन स्यायिकाओं ने विकराल रूप धारण करके परिलोक पर आक्रमण कर दिया। स्यायिकाओं के सामने परिलोक के परारक्षकों की शक्ति बौनी साबित हुई। परिलोक में स्यायिकाएं विनाश का तांडव मचाती रहीं और निरीह मासूम परियां रक्षा के लिए अपने रक्षक भोकाल को पुकारती रहीं, पर तू ना आया। अंततः मैंने तुझसे भोकाल शक्ति छीन ली। लाख जीर्ण शीर्ण सही, परंतु मेरी देह में इतनी शक्ति अभी भी शेष थी कि भोकाल शक्ति को धारण कर अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सकूं। भोकाल शक्ति से मैंने उन स्यायिकाओं को कैद किया और भेज दिया पृथ्वी पर, ताकि तुझे भी एहसास होगी जब आंखों के सामने प्रलय अपनों को ग्रास बनाती है तो हृदय पर कैसा आघात होता है। परिलोक के प्रति अपना कर्तव्य तो आपने भली भांति निभाया महागुरु, परंतु क्या इस ब्रह्मांड के प्रति आपका कोई दायित्व नहीं बनता? सप्तकाल से आयिकाएं पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा है, जिन्हें आपने सर्वत्र उत्पात मचाने के लिए मुक्त कर दिया।
त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, महाबली भोकाल रक्षा करो। क्या आपका मेरे प्रति कोई दायित्व नहीं बनता, जो आपने मुझे मेरे माता पिता, ओह, मेरे कानों में किसी की मार्मिक चीखें पड़ रही। मुझे जाना होगा। आज तूने सिद्ध कर दिया आलोक की तेरी रगों में तेरे मानव पिता युधिष्ठिर का ही दूषित लहू बह रहा है। बहुत खेल क्रीड़ा कर चुके इससे, अब इसकी प्राण ऊर्जा का भक्षण करेंगे हम। एक बार इसने तुम पापनियों से मेरी प्राण रक्षा की थी, आज इसका यह कर्ज उतारेगा। भोकाल, महाबली भोकाल आ गए। हमारी प्रार्थनाएं सुन ली भगवान ने। भोकाल, हमें पूर्ण विश्वास था कि तुम आओगे। तुझमें तो पहले ही विशुद्ध प्राण ऊर्जा का भंडार था, परंतु आज तो तू ब्रह्मांड ऊर्जा का भंडार लग रहा है। तेरे भक्षण मात्र से ही हमें इतनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि हम सप्त ऋषियों का व्यू भंग करके पुनः स्याविवर को स्वतंत्र करा लेंगी। भोकाल के लिए परिलोक है या पृथ्वी दोनों एक समान है। समस्त ब्रह्मांड भोकाल के लिए ईश्वर के उस मंदिर के समान है, जहां वो लेश मात्र भी गंदगी की सहन नहीं कर सकता। फिर तुमने तो मेरी दोनों पूजनीय कर्तव्य भूमियों को दूषित किया है। भक! भोकाल के प्रतिशोध की क्रोधाग्नि ज्वाला शक्ति के रूप में बरसेगी पापनियों। आज तुम्हारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड से सदा के लिए वाष्पित कर देगा भोकाल। महाबली रक्षा करो। भोकाल की तलवार की ज्वाला शक्ति इस लावे को अपने भीतर समेट लेगी। तूने भी वही गलती कर दी महाबली, युद्ध के मध्य में अपना ध्यान शत्रु पर से हटा लिया। अब हम तुझे कोई मौका नहीं देंगी कि तू पलटकर पुनः हम पर प्रहार करे। हे परमेश्वर, सहायिकाओं ने महाबली को अपना ग्रास बना लिया। ये नहीं हो सकता। महाबली भोकाल तो अपराजयी है। सहायिकाओं से पूर्णतः ठग गया है तू। अब तेरी प्राण ऊर्जा का भक्षण करेंगे हम। परंतु ये क्या, इसके शरीर से तो अत्यंत भीषण ऊष्मा अग्नि प्रस्फुटित हो रही है, जो कि हमें जला रही है। इसका शरीर छोड़ना होगा, अन्यथा जलकर भस्म हो जाएंगे हम। यह भोकाल की तप शक्ति की ऊष्मा और उसके हृदय में धधकती प्रतिशोध की अग्नि है जो तुम्हें जला रही है पापनियों। तुम्हारा यह अंत साक्षी है इस बात का कि अति शीघ्र भोकाल तुम्हारे जन्मदाता स्या विवर का भी अंत करेगा और स्या शक्ति के पाप भार से ब्रह्मांड को सदा के लिए मुक्ति दिलाएगा। भक! सबने कहा था कि लौटकर नहीं आओगे, पर हमारे हृदय को पूर्ण विश्वास था कि तुम विकास नगर को और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। हाँ महारानी श्री, भोकाल वापस आ गया है। अब नहीं जाएगा विकास नगर और प्रजा को छोड़ के। महाबली भोकाल की जय। अभी अपने पिता और अपने अस्तित्व से जुड़े अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर लेने हैं महागुरु से, और तलाशना है एक बार फिर मुझसे दूर हो गई तुरीन व विकास नगर के रक्षकों को। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो इसी के साथ धिक्कार और अंतर्दम पूरी हो गई। इसके बाद जो कॉमिक्स आई थी वो आई थी युगांधर, जहां से सर्वनायक सीरीज का आरंभ हुआ था। ठीक है, जो कि चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, तो आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।